सेविंग्स, इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उनके फायदे नुकसान, काफी कुछ हमने आपको बता दिया है अब तक, लेकिन वो सिर्फ उन सबका एक ट्रेलर था। तो बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस कवर करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं बात डिटेल में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, और स्टार्ट करेंगे हमारे फेवरेट से, म्यूचुअल फंड्स। एक कंप्लीट म्यूचुअल फंड ब्रेकडाउन सीरीज आने वाली है, कीप लिसनिंग। तो आखिर म्यूचुअल फंड है क्या? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन हो सकता है आपके पास उतना टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, या फिर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना है, कौन से शेयर को चूज करना है, कब लेना चाहिए, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, एटसेट्रा। तो आप हमारे पास आते हो, अपना पैसा हमें देते हो और बोलते हो कि आप जाकर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दो और जो भी प्रॉफिट हो वो मुझे दे देना, बदले में कुछ फीस चार्ज कर लेना। अब ऐसे ही 10, 15, 20 लोग और आ गए और अपना पैसा हमें दे गए, और हम उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं। बस यही करता है म्यूचुअल फंड। यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो काम होता है फंड मैनेजर्स का। लेकिन ये एग्जाम्पल सुन के अब ये काम करने मत लग जाना, सेबी का प्रॉपर लाइसेंस देना पड़ता है इन सब करने के लिए। कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कहीं म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, या फिर पैसे डूब तो नहीं जाएंगे म्यूचुअल फंड में। पर इसके लिए म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी को म्यूचुअल फंड क्रिएट करना है, वो सेबी के पास जाके परमिशन लेगा। इनको बोलते हैं स्पॉन्सर। फिर स्पॉन्सर जाके एक ट्रस्ट बनाता है जो कि एक्चुअल म्यूचुअल फंड का काम करता है, लेकिन ये ट्रस्ट पैसा मैनेज नहीं करता। पैसा मैनेज करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसीज। एएमसी क्रिएट करने के लिए भी स्पॉन्सर सेबी से परमिशन लेते हैं। एएमसीज में एम्प्लॉइज होते हैं फंड मैनेजर्स, जो फाइनली फंड्स को मैनेज करते हैं। तो काफी स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल डिवाइडेड है। उसके ऊपर से सेबी भी नजर रखती है। वैसे प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। एएमसीज कस्टोडियन भी अपॉइंट करते हैं जो सारे शेयर्स को होल्ड करते हैं एज अ सेफ गार्जियन। और आरटीएस भी होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो कि एक सर्विस सेंटर की तरह काम करते हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट्स है उनके अगेंस्ट यूनिट्स अलॉट करना, फोलियो नंबर इशू करना, ये सब आरटीएस करते हैं। तो ये सब पार्टीज एक साथ मिलकर काम करती हैं एक म्यूचुअल फंड में। लेकिन आप लोगों को जो चीज देखनी चाहिए वो है स्पॉन्सर और फंड मैनेजर्स की क्रेडिबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सर्च करोगे एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो इसमें स्पॉन्सर है एक्सिस बैंक, ट्रस्ट है एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, और एएमसी है एक्सिस एएमसी लिमिटेड। इनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर किसी भी म्यूचुअल फंड का। आने वाले एपिसोड्स ऐसे ही बाइट साइज एपिसोड होने वाले हैं, जहां पर हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक डिटेल बात करेंगे। जैसे एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, डिफरेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब हम बात करने वाले हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हो तो हमारे पिछले एपिसोड जरूर चेक करना। पर्सनल फाइनेंस चुटकी में समझ जाओगे। थैंक यू हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए। हम आपको एक फाइनेंशियल गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप कॉमन मनी मिस्टेक्स ना करें। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, और इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बारे में समझ के ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले।